गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने ये अभी 3 चित्र देखे, जिन चित्रों में बताया गया है, पहले नंबर के चित्र में बताया है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। क्या बताया गया है? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब दूसरे नंबर के चित्र में आपने देखा गुरु जी को प्रणाम करो। क्या? गुरु जी को प्रणाम करो। और तीसरे चित्र में है शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। क्या है? शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। तो ये तीनों बातें जो हैं एक ही है। पहले चित्र में अध्यापक और दूसरे में गुरुजी और तीसरे चित्र में शिक्षक। तो ये तीनों बातें क्या हैं? एक ही हैं। ये तीनों बातें एक ही अर्थ को बता रही हैं। तो इस तरह से समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या है? समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हिंदी व्याकरण से शब्द रचना के तत्व में अभी तक हमने पढ़ा तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय और अब हम आज पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। क्या? पर्यायवाची शब्द। तो ये पर्यायवाची शब्द क्या है? अब आप देखें। अब आप देखिए पर्याय। पर्याय माने किसी का स्थान या समान, और वाची माने बताने वाला या बोलने वाला। अब आप देखिए पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। क्या? पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान माने एक जैसे, जो अर्थ बताएं या प्रकट करें उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। जैसे सुबह, सवेरा, प्रातःकाल, ये तीनों क्या है? तीनों एक ही अर्थ को बता रहे हैं, एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। अब दूसरा आप देखिए, एक जैसा भाव या अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे किसी भी शब्द का एक ही अर्थ हो या एक जैसा ही भाव हो, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब तीसरे नंबर में आप देखिए, किसी दूसरे व्यक्ति या चीज़ के ना होने पर वह उसके स्थान को ग्रहण कर सके पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, कोई भी चीज़ अगर वो नहीं है उसके स्थान पर, उसी के समान कोई व्यक्ति या वस्तु उस स्थान को ग्रहण करे, उसको हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहेंगे। अब इसी प्रकार से आप देखते हैं कुछ पर्यायवाची शब्दों को। अभी आपने ये जो चित्र देखा है वो पानी का चित्र है। किसका? पानी का। तो हम पानी को कितने नामों से जान सकते हैं? तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कि पानी के कितने अर्थ हैं। नीर, बारी, अम्बु, तोय, जल, ये किसके? पानी के पर्यायवाची हैं। अब पानी के पर्यायवाची में ही यदि हम दा वर्ण को जोड़ते हैं, क्या? ये दा वर्ण को जोड़ते हैं तो किसके पर्यायवाची बनेंगे? आप ये देखें तो दा का अर्थ है देने वाला। क्या है दा का अर्थ? देने वाला। अब क्या देने वाला? पानी देने वाला। तो भाई अब पानी कहाँ से? पानी जो है हमें नल, कुएं, तालाब, नदी आदि से तो मिलता है, लेकिन इन सब में भी पानी कहाँ से आता है? आप ये जानते हैं? इन सब में भी पानी आता है बादल से। कहाँ से आता है? बादल से। अब आप देखिए पानी के पर्यायवाची में, किसमें? पानी के पर्यायवाची जो हैं इसमें हम
दा वर्ण को जोड़ेंगे तो किसके बन जाएंगे? बादल के। तो अब आप देखिए, नीर, नीर में हमने दा जोड़ा तो बना नीरद। बारी, तो बारी में दा लगाया तो बारिद। अम्बु, अम्बु में ये दा लगाया तो अम्बुद। तोय, तो तोयद। जल, इसमें दा लगाया तो हो गया जलद। तो इस प्रकार से आपके बादल के हुए नीरद, बारिद, अम्बुद, तोयद, जलद। तो ये किसके पर्यायवाची बन गए? आपके पानी के पर्यायवाची में दा जोड़ने से बादल के पर्यायवाची बन गए। हिंदी आपको याद क्या करना है? सिर्फ पानी के पर्याय याद करना है और इन सब में जो वर्ण हैं उसको जोड़कर आपको नए पर्यायवाची बनाना है। तो अब आप देखिए अगला कि पानी के पर्याय में जा वर्ण जोड़ देंगे तो आपके कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे? कमल के। तो अब जा से क्या अर्थ है? जा से अर्थ है पानी में जन्म लेने वाला। क्या है? पानी में जन्म लेने वाला। अब पानी में किसका जन्म होता है भाई? आपको ये भी मालूम होना चाहिए। पानी में जन्म होता है कमल का। किसका होता है? कमल का जन्म होता है। अब आप देखिए कि पानी के पर्याय में जा जोड़ने से किस प्रकार से कमल के पर्याय बनेंगे। अब नीर है, क्या है? नीर, इसमें जा जोड़ेंगे तो बन गया नीरज। बारी है, बारी में जा जोड़ा बारिज। अम्बु में जा जुड़ गया तो अम्बुज। तोय में जा जुड़ा तो तोयज और जल में जा जुड़ा तो जलज। तो इस प्रकार से आपके बन गए कमल के पर्यायवाची। अब अगला तीसरे नंबर का देखिए आप, धी। धी से क्या अर्थ है? धारण करने वाला। अब किसको धारण करने वाला? पानी को धारण करने वाला। क्या है? पानी धारण करने वाला। अब पानी को धारण कौन करता है? इतना पानी वर्षा से आता है और वर्षा से जो पानी आता है बहता हुआ नदियों का सारा पानी कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। तो पानी को धारण सबसे ज़्यादा कौन करता है? समुद्र करता है। तो अब हम पानी के पर्यायवाची में हम धी को जोड़ेंगे तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। किसके पर्याय बनेंगे? समुद्र के। ये पानी के पर्याय में धी को जोड़ेंगे तो अब नीर, तो देखिए नीर और धी, तो नीरधी। बारी, धी, बारिधी। अम्बु, धी। जलधी और रत्नाकर। तो नीरधी, बारधी, अम्बुधी, जलधी, रत्नाकर। तो रत्नाकर भी है, ये समुद्र का ही पर्यायवाची है। अब इसको रत्नाकर क्यों कहते हैं? तो सबसे अधिक रत्नों को कौन धारण करता है? जैसे सीप, मोती, शंख, रत्न कहाँ मिलते हैं? समुद्र के गर्भ में ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रत्नाकर भी कहते हैं। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या? रत्नाकर भी है। अब इसमें अगला है 4 नंबर का, क्या है? जीवन। अब हम पानी के पर्याय में जीवन को जोड़ेंगे तो किसके पर्याय बन जाएंगे? मछली के। अब जीवन का अर्थ क्या है? पानी में जीवन। अब पानी में जीवन किसका रहता है? तो आपने देखा हो, रहते तो कई जीव जंतु हैं परंतु सबसे अधिक उसमें जीवन जिसका मतलब जीती है वो होती है मछली। अगर मछली को हम एक पल के लिए भी पानी से अलग कर दें तो क्या होता है? उसका जीवन समाप्त हो जाता है, यानी वो मर जाती है। तो पानी में जीवन किसका है? मछली का। तो पानी के पर्यायवाची में ही हम अगर जीवन शब्द को जोड़ देंगे तो किसके बन जाएंगे? मछली के पर्याय। अब जैसे आप देखिए पानी का पर्याय क्या है? नीर। तो इसमें हमने जीवन जोड़ा तो नीर जीवन, बारी जीवन, अम्बुज जीवन, तोय जीवन और जल जीवन। तो ये सारे पानी के पर्यायवाची में हमने जीवन शब्द को जोड़ा तो मछली के पर्याय बन गए। अब अगला अब आप देखिए पानी के पर्यायवाची में वाहन।
वाहन को हम जोड़ेंगे तो नाव के पर्यायवाची बनेंगे। किसके बनेंगे? नाव के। अब आप देखें, नीर, नीर क्या है? पानी का पर्यायवाची है। इसमें हमने वाहन जोड़ा तो नीर वाहन। बारी भी पानी का पर्यायवाची है तो बारी वाहन। अम्बु, अम्बु भी पानी का पर्यायवाची है और वाहन इसमें हमने जोड़ दिया तो अम्बु वाहन। तोय, तोय किसका? पानी का पर्यायवाची है और वाहन हमने इसमें जोड़ दिया तो तोय वाहन। अब जल भी पानी का पर्यायवाची है, इसमें हमने वाहन जोड़ा तो जल वाहन। इस तरह से आपके बन गए पर्यायवाची नाव के नीर वाहन, बारी वाहन, अम्बु वाहन, तोय वाहन और जल वाहन।